আমরা তো কখনোই নিজেদেরকে সুরক্ষিত মনে করছি না। আমরা রাস্তাঘাটে বেরোতে আমরা ভয় পাচ্ছি যে আমরা রাস্তাতে বেরোবো, আমরা সুরক্ষিতভাবে বাড়িতে ফিরে আসবো কিনা। इसमें तो कहीं पर भी माँ मानुष माटी का उनका प्रति कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, न माँ को सम्मानित रखी, न माटी को सम्मानित रखी है और न ही मनुष्य को सम्मान दी है। ममता बनर्जी हाथ धो के पीछे पड़ गई है। जो पश्चिम बंगाल को बर्बाद करना है, बस उसको एक ही है, जो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त पश्चिम बंगाल में हम मौजूद हैं, जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले भी किया था कि बंगाल में विधानसभा की चुनाव की तैयारी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद है, लेकिन चुनाव की तैयारी इन दिनों पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। बीजेपी पार्टी या फिर टीएमसी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, तीनों पार्टियों ने बंगाल में अपना अपना मोर्चा खोल रखा है और बंगाल की जनता के पास अपने अपने दावे, अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के पहुंच रहे हैं, बंगाल की आम जनता को अपने मुद्दों से जोड़ने के लिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो दालकोला शहर का है और दालकोला शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दीदी के राज में, ममता बनर्जी के राज में बंगाल की महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ सोचती हैं और इस बार का उनका मतदान किन दिशा में जाने वाला है, किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के वो अपना वोट करने वाली हैं। ममता बनर्जी हम औरतों को कोई मान सम्मान नहीं देते, कोई अच्छा पद नहीं देते, कोई अच्छा विकास नहीं दे रहे हैं। हम लोग को अच्छा आगे घर से निकलने में अब सोच और लगता है कि घर से निकलेंगे पीछे हम लोग को क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी हाथ धो के पीछे पड़ गई है। जो पश्चिम बंगाल को बर्बाद करना है, बस उसको एक ही है, जो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना है, हिंदुस्तान रहना ही नहीं देना है। लेकिन हमारा जितना भी पार्टी का लीडर है, हम लोग एकदम 100% बोलते हैं जो हम लोग कमल फूल खिलाएंगे। हमारे एक मित्र है कि कमल का फूल खिले कीचड़ का बीच में और मोदी हमार सोवे ये पश्चिम बंगाल का बीच में। इसमें सारी कार्यकर्ता अपने योगदान दे रही है और हंस हंस के देंगे और मोदी जी को लाएंगे पश्चिम बंगाल में। ये हमारा प्रार्थना है। एक बात कहा, आपने एक बात कहा, जिस बात में आपने जिक्र किया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती है। आखिर ऐसा क्या महसूस हो रहा है आपको, क्यों आपने ऐसा कहा? ऐसा महसूस हो रहा है सर, घर घर जाके हत्या हो रही है। एक किसी माँ का बेटा छीना जा रहा है, किसी माँ का भाई बहन का भाई छीना जा रहा है, किसी का पति छीना जा रहा है, कोई लेडीज़ का हत्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये जंगल राज है, दंगल राज करा दिया ममता बनर्जी ने। ये सोना का बंगाल था, इसको आज ऐसा घोषित कर दिया है जो घर से निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक लेडीज सोचती है कि हम कैसे निकले, किस तरह से हम गुजरे, जो हमको किस तरह से बचना है। यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं दे रही है, जहाँ देखो वहीं आतंकबाजी चालू है, जहाँ देखो उधर ही मारपीट दंगल चालू है। इससे ज़्यादा क्या होगा सर? इससे ज़्यादा और क्या करेंगे ममता जी? अरे ममता जी आइए पश्चिम बंगाल में, देखिए क्या रास्ता है, क्या घाट है। कुछ भी तो नहीं किया ममता ने, दिखाए कई ठो गरीब का। एक बात बताइए कि ममता दीदी जब सत्ता में आई उसके बाद से कभी इस क्षेत्र का उनके द्वारा दौड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में कभी आई हैं? जी नहीं सर, हम लोग कभी नहीं देखे जो वो आई है, जनता से मिली है, जनता से संवादन की है, कुछ नहीं। उनको तो बस अपना मकसद था कुर्सी पद लेना। पद लिया, जनता को धूल पहनाया, जनता को न खाने का रोटी दिया, न रहने का मकान दिया, न पहनने का कपड़ा दिया, न रोजी रोजगार दिया। इससे ज़्यादा और क्या करेगी ममता दीदी? जो करना है वो तो कर ही रही है और हम जनता को क्या करें? अब बस एक ही पार्टी पर विश्वास है, भरोसा है, वो है कमल फूल। नरेंद्र मोदी जी हमारा पश्चिम बंगाल में आए, हम जनता को, हम लोग को विश्वास दिलाए कि हाँ हम भारत का सोना बंगाल बनाएंगे, पश्चिम बंगाल का। बस ममता दीदी ने जो माँ माटी मानुष का जो नारा दिया था, वो नारा कहीं लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ मानुष माटी का वो एक ईंट बना करके रख दी है। पहले थोड़ा अर्थ समझाइए, ये जो माँ माटी मानुष ये जो नारा दिए हैं ममता बनर्जी ने, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है इसका? माँ को बोला जाता है माटी,
माटी धरती माँ को बोला जाता है, मानुष हम लोग मनुष्य को मानुष बोला जाता है। इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन इसमें तो कहीं पर भी माँ मानुष माटी का उनका प्रति कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, न माँ को सम्मानित रखी, न माटी को सम्मानित रखी है, और नहीं मनुष्य को सम्मान दी है। हम औरतों को तो और भी सम्मान नहीं दी है। हम लोग को तो रास्ता में निकलने में भी डर लगता है, या तो किसी को कोई चीज़ में लपेट करके, किसी को केस में, फौजदारी में, कुछ में लपेट करके रख देती है। इस कारण हम लोग सब सोचते हैं कि आज हम लोग का यहाँ कमल खिले, नरेंद्र मोदी जी आए, इसलिए हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं। बंगाल में मतलब अब लग रहा है कि इस बार ममता सरकार यहाँ पर जाने वाली है। हाँ, यहाँ पर जाने वाली है। हम लोग सब महिला एक है, हम लोग जेंट्स का साथ खड़े हैं, सब महिला एक होकर के हम लोग चाहते हैं यहाँ से ममता दी विदाई हो जाए और हमारे नरेंद्र मोदी, हमारा कमल यहाँ पर खिले। ये जानना है कि जो चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आखिर क्यों नहीं हो पाता है? और भी कई राज्य हैं और भी कई प्रदेश हैं, वहाँ पर चुनाव होता है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहाँ पर चुनाव के वक्त गोली बारूद वो बिल्कुल आम बात हो जाती है। কারণ এখন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য চলছে সেটা হচ্ছে গুন্ডাগিরিতে রাজনীতি। আর মমতাদির সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের গুন্ডাগিরি ছাড়া আগে যেটা বিহারে ছিল সেটা আমাদের এখন পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে। কারণ কাকে শান্তিপূর্ণভাবে তার রাজ্যে যে পার্টির লোকদেরই শুধু ভাবে সেইভাবে চলতে পারবে, কিন্তু যারা আদার্স অন্য পার্টি করছে তাদের কোনো স্বাধীনতা নাই। তারা চাচ্ছে না যে অন্য পার্টি কোনো দিন এইভাবে চলে আসুক, কারণ পশ্চিমবঙ্গে ওনাদের গুন্ডাগিরি চালাতে চাচ্ছে। আর সেইভাবে যখনই কেউ ওনাদের কথা না মানতে চাচ্ছে তখনই সে তার উপরে অত্যাচার ও জুলুম হচ্ছে। সে চাচ্ছে না যে সুস্থভাবে আমাদের এখানকার ভোটটা হোক বা সেইভাবেই হোক, কারণ তাদের হাত থেকে তাদের ক্ষমতাটা চলে গেলে জানে যে পশ্চিমবঙ্গে এখানে আর ঠাঁই হবে না। কারণ কি তাদের যেতে হবে সেই ওই পাকিস্তান যেতে হবে, কারণ জানে যে এখানকার জনতা তার আর এখানে থাকতে দিচ্ছে না, তাকে পাকিস্তানে গিয়েই থাকতে হবে। কারণ যেইভাবে অত্যাচার নারীদের উপরে চলে আসতেছে, একটার পর একটা আমাদের নারীদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে, রেপ হচ্ছে, তার কোনো কারণ প্রতিকার হচ্ছে না। কারণ কি মানে মহিলা হয়ে যে একজন মহিলার প্রতি তার কোনো প্রকারের সম্মান নেই। কি হচ্ছে তার প্রতিবাদে তিনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকায় সে করে দিচ্ছে, উল্লেখ করে দিচ্ছে রেপ হলে এত টাকা পাবে, বয়স্কদের রেপ হলে এত টাকা পাবে, কম বয়সীদের কেন এই জিনিসটা হবে? উনি একজন মহিলা হয়ে যদি এই ধরনের আইন তৈরি করে দিতে পারে, তাকে সে কোন মহিলা তাকে চাবে যে মায়ের জায়গায় বসাতে? যারা মা বলে একে সম্মান দিচ্ছে, আমি বলি মা বলাটা মানে কি তাকে ছোট করা হচ্ছে। মা কিন্তু সেই জায়গাটা পাচ্ছে না, কারণ উনি মায়ের যোগ্যই নেই। যেহেতু একটা মেয়েকে যখন এইভাবে অত্যাচার হচ্ছে তার কোনো কিছু আমরা প্রতিবাদ হচ্ছি না। ঘরে ঘরে আজকে কোথায় না হচ্ছে, এইদিকে হচ্ছে তোমার ইসেতে হয়েছে কি বলে চোপড়ায় হয়েছে, মাম্পি সিংহের উপরে অত্যাচার, এই জায়গায় জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, আমাদের ইসেতে হয়েছে, একটার পর একটা ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের উপরে নির্যাতন হচ্ছে। কারণ না আমরা পুলিশের কাছে প্রোটেকশন পাচ্ছি, না আমরা কোনো ইসের কাছে ইসে পাচ্ছি। কি হচ্ছে আমাদের ঘরে ঘরে একটার পর একটা, একজনের পর একজন খুন হচ্ছে, একজনের পর একজনের মেয়েদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। আর সেই মমতা দিকে কে মেনে নিতে পারে? তাই আমরা সবাই মিলে আজকে নারী শক্তিরাই দেখি আমরাও সেইভাবে এগিয়ে যেতে পারি না, সেই মায়ের জায়গাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি। মা মাটি দেশকে যে নোংরা রাজনীতিতে উনি জড়িত হয়ে আছে সেটাকে সরানোর জন্যই আমরা আজকে মেয়েরা এক জায়গায় হয়েছি, এক জায়গায় হয়ে সেই কমল ফুলকে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গে। আমরা তো কখনোই নিজেদেরকে সুরক্ষিত মনে করছি না। আমরা রাস্তাঘাটে বেরোতে আমরা ভয় পাচ্ছি যে আমরা রাস্তাতে বেরোবো, আমরা সুরক্ষিতভাবে বাড়িতে ফিরে আসবো কি না। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তখন তো উনি তো তেমনভাবে কোনো কিছুরই বিচার করছেন না। সমস্ত কিছুতেই উনি একটা মেয়ে হয়ে উনি মেয়েদেরই দোষ দিচ্ছেন। একটা মেয়ের ধর্ষণ হচ্ছে, উনি মেয়ে হয়ে বলছেন নিশ্চয়ই মেয়েটারই কোনো দোষ ছিল। কোনো মেয়ে কি বলবে নিজে থেকে যে আসো আমাকে ধর্ষণ করে যাও? কিন্তু উনি তো সেটার বিচার করছে না। তাহলে আমরা কি করে ওনাকে চাইবো যে উনি থাকুক আমাদের কাছে? ওনাকে আমরাই তো ওনাকে এনেছিলাম এই জায়গাটাতে, যে না উনি মেয়েদের মর্যাদাটা একটু বুঝবে, মেয়েদের কষ্টটা বুঝবে, ওনাকে মায়ের জায়গাটা দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি তো মায়ের জায়গাতে থাকলো না, উনি মা হয়ে সন্তানের কষ্টটা বুঝলো না। তাহলে কেন আমরা ওনাকে রাখবো এই জায়গায়?
দেখি নিজেদেরকে আমরা সুরক্ষিত করতে পারি কি না। तो देखिए ये तमाम बातें हैं जो यहाँ से महिलाओं के द्वारा बताई गई। हालांकि इन सब बातों के बीच में एक सबसे बड़ी परेशानी है देश के उन प्रदेशों के लिए जो प्रदेश में बांग्ला भाषा का समझ नहीं है, बांग्ला वहाँ की जनता समझ नहीं पाती है। इसलिए हमारा प्रयास यह रहता है कि यहाँ से हिंदी जो है वो लोगों को बताया जाए, हिंदी में उनसे बात किया जाए। हालांकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो तमाम महिलाओं का ये कहना हुआ कि इस बार बंगाल में ममता सरकार को यहाँ से बैकफुट पर रखा जाएगा और बीजेपी को हमारा समर्थन जाएगा। अब क्या बात है, विधानसभा के चुनाव में क्या परिणाम सामने निकल करके आता है, ये बातें तमाम बातें जो है वो चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद देखी समझी जाएंगी। लेकिन बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक एक करके उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी राय को जो है जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए, लो एकदम सिंगल करके लो आराम से। वीडियो नहीं छोड़ रहा, सब छोटा है, सब छोटा। যেমন মমতা যে যা করছে সেটা আর আমাদের পক্ষে এটা মেনে নিতে আমরা পারছি না। জায়গায় জায়গায় গন্ডগোল করছে, মন্ত্রীদেরকে দিয়ে কুত্তার মতো, আমাদের বিজেপির লোকদেরকে দিয়ে অত্যাচার করাচ্ছে, কুত্তার মতো কাটছে। এগুলো আমরা আর সহ্য করব না। মহিলা মোর্চা আমরা যেখানেই থাকি না কেন সবাইকে আমাদের স্ট্রং হতে হবে। আর মমতায় ক্ষমতা আসতে আমরা দেব না, আর এটা হতেও দেব না, আর কখনো হবেও না। বিজেপি সরকার আসছে, আসবে। যেমন আমাদের যা বলছে নাড্ডা ফাড্ডা ছাড্ডা, ও যে ভাষায় কথাবার্তা বলছে, যে ও মানে কথা ধরন নেই। আমাদের সরকারকে যে বলছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলছে যে ওর কথা বলার ঢং, ওর নিজের কথা বলার ঢং আছে? ওর নিজেরই তো কথা বলার ঢং নেই। ও যা শুরু করেছে, ও একটা মহিলা হয়ে মহিলাদেরকে দিয়ে কুকুর পুষে রেখেছে, কুকুরকে দিয়ে খাওয়াচ্ছে ভালো ভালো মানুষকে। আমরা হচ্ছে মানুষ, আমরা বিজেপির লোক হচ্ছে মানুষ, আমরা ভদ্রতা জানি, আমরা ভদ্রতাভাবে কথা বলতে জানি। ও যেভাবে কুকুর পুষে রেখে মানুষদেরকে খাওয়াচ্ছে, এটা আর চলবে না। এই সরকার আমরা মেনে নিতে পারবো না, আর হবেও না, কোনো দিন এটা হবে না। আর আমরা চাচ্ছি যে যেভাবে হোক, আজকে আমরা এসেছি, আমাদের দেবশ্রী রায়চৌধুরী আসবে এখানে, শিশু ও কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, সে আমাদের এখানে আসছে। আমাদের এখানে একটা কর্মী সভা আসছে, কর্মী সভা হবে, বাগৃহমন্ত্রীর একটা আমাদের ভাইটাল মিটিং হবে এখানে আসছে। যাই হোক, আমরা সবাই এখানে উপস্থিত আছি, মহিলা মোর্চা। আর যেভাবে আশেপাশে চলছে, জায়গায় জায়গায় যা শুরু হচ্ছে, এটা আমরা কখনো আর মেনে নিতে পারবো না বা পারছি না, আর এটা হতেও দেবো না আমরা।